नौजवान और मेरे YouTube चैनल साइंस स्टार क्लासेस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, हमने 12th बायोलॉजी में लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 2 दो लेसन जो है पढ़ लिए हैं। आज हम ले रहे हैं लेसन नंबर 3 परागण, निषेचन तथा भ्रूणकोश व भ्रूण का परिवर्तन। इसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं परागण के बारे में। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं परागण के बारे में। तो मैंने पिछले वीडियो में या फिर जो पिछला सेकंड लेसन है उसमें मैं आपको थोड़ा बहुत बताया था परागण के बारे में। मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूँ। सबसे पहले परागण या पोलिनेशन बोलेंगे इसको। परागण में हम परिभाषा लिख लेते हैं कि पुष्प के परागकोश से परागकणों का अंडक की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागण या पोलिनेशन कहलाता है। सिंपल सी परिभाषा है। दो वर्ड अपन को ध्यान में रखने हैं। एक तो अपने पास में है परागकोश और दूसरा है अंडक। ठीक है, ये दोनों वर्ड हमें ध्यान में रखना है। मैं इसको डायग्राम के जरिए आपको समझा देता हूँ। इस परिभाषा को हमने पढ़ा था, जो पुष्प है उसमें नर जननांग पुंकेसर और पुंकेसर का जो सबसे ऊपर का भाग है वो परागकोश होता है। तो मैं डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पर। पुंकेसर का ये जो भाग है ये तो पुतंतु है, फिर दोनों को जोड़ने वाला है योजी है, और तीसरा जो दो पार्टों के द्वारा निर्मित होता है इसको कहते हैं हम परागकोश। इस तरफ मैंने बना दिया आपके पुंकेसर का डायग्राम या एंथर का डायग्राम बोलेंगे इसको। ये जो भाग है इसको हम बोलेंगे, मैं इधर लिख देता हूँ, इस भाग को बोलेंगे हम परागकोश। क्या बोलेंगे? परागकोश बोलते हैं। अब हम बात करते हैं, इधर में बना देता हूँ अंडक। अंडक जो है हमने डायग्राम बनाया था इस तरह का, जो जायांग की इकाई है उसे हम अंडक कहते हैं, और इधर जो है पुमंग की इकाई पुंकेसर कहलाती है। तो यहाँ पर आ जाएगा अपने किसका डायग्राम है अंडक का। इसको मैं लिख देता हूँ एंथर, या फिर इसको लिख देते हैं अपन कार्पर। इसको इंग्लिश में कहेंगे कार्पर। तो इधर ले लिया अपन ने नर जननांग, उसकी इकाई पुंकेसर या एंथर, और इधर ले लिया मादा जननांग, उसकी इकाई अपने पास में अंडक। इसमें हमने कहा था कि ये जो भाग है ये कहलाता है अपने अंडाशय, ये भाग कहलाता है वृत्तिका, और ये भाग कहलाता है वर्तिकाग्र। ठीक है, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं ये जो परागकोश है, इस परागकोश में क्या भरे हुए होते हैं प्यारे बच्चों? परागकण भरे हुए होते हैं। क्या भरे हुए होते हैं? परागकण भरे होते हैं। मैं इनको लिख देता हूँ यहाँ पर। ये क्या है? परागकण है या पोलन ग्रैंड है। तो ये जो परागकण है, अब इस परिभाषा को देखो और फिर आराम से समझो इसको, कि पुष्प के परागकोश से, तो परागकोश की संरचना हो जाएगी अपने पास में। परागकोश से परागकणों का कौन स्थानांतरित होंगे? परागकण। तो यहाँ पर मैं इस डायग्राम को, इन परागकणों के डायग्राम को यहाँ ले जाता हूँ। ठीक है, परागकणों का अंडक की वर्तिकाग्र पर कहाँ जाएगा? स्टिग्मा पर, है ना। तो यहाँ से ये जो परागकण है, देखो परागकोश से परागकणों का अंडक की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण होना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। तो ये जो है परागकण यहाँ से निकल करके यहाँ आ जाते हैं, यहाँ आकर के चिपक जाते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं, अब यहाँ पर आ गए परागकण, तो यहाँ पर इनका क्या हो जाता है? स्थानांतरण हो जाता है। स्थानांतरण, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं परागण। बहुत इजी परिभाषा है, आप आसानी से याद कर सकते हो। आपके दिमाग में दो डायग्राम होना चाहिए जो मैंने
पिछले लेसन में आपको अच्छे से समझाए हैं। पुंकेसर का सबसे ऊपर वाला जो भाग है परागकोश, परागकोश में क्या भरे होते हैं, पराग कण भरे होते हैं। तो सीधी सी बात है, परागकोश से पराग कणों का, यानी कि परागकोश से पराग कणों का अंडप की वर्तिकाग्र, ये अंडा पराग और इसकी वर्तिका रही है ना, तो इसकी वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण होना, पराग कण यहाँ से निकल करके अंडप की वर्तिकाग्र पर चले जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं ये जो परागण है, इस परागण के प्रकार, परागण के प्रकार। तो बात कर लेते हैं परागण के जो प्रकार है, मुख्यतः 2 प्रकार का होता है परागण। ठीक है, कितने प्रकार का होता है परागण, 2 प्रकार का होता है। मैं लिख देता हूं यहाँ पर, एक तो होता है स्वपरागण, परागण सेल्फ पॉलिनेशन, और दूसरा है पर परागण, दूसरा है अपने पास में पर परागण। स्वपरागण और पर परागण, यानी कि 2 प्रकार का होता है परागण। अब देखो नाम से मालूम पड़ रहा है, ये परिभाषा आपको याद है तो इनको आप आसानी से समझ सकते हो। मैं इनको एक डायग्राम की जगह आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। एक पादप ले लेता हूँ, यहाँ पर कोई भी एक पादप है, ठीक है, और इस पादप पर मैं 2 पुष्प बना देता हूँ। कितने पुष्प बनाऊंगा, थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ, ध्यान रखना, इस तरह से। ठीक है, आपको समझाने के लिए थोड़ा अच्छे से समझ में आया और आपको अच्छे से दिखे। एक पुष्प में यहाँ पर बना देता हूँ, मैंने ये 2 पुष्प बनाए। ठीक है, इन 2 पुष्प में मुख्यतः 4 भाग होते हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायान। तो बाह्य दलपुंज और दलपुंज जो है वो सहायक चक्र है। अपने यहाँ पर 2 काम में आने वाले हैं, पुमंग और जायान, और उनमें भी पुमंग में तो इसकी इकाई काम आएगी पुंकेसर, और जायान में इसकी इकाई काम आएगी अंडक। तो अब देखो यहाँ पर ये जो पुष्प में, इसमें 2 डायग्राम बना देता हूँ। एक तरफ बना देता हूँ यहाँ पर परागकोश, ठीक है, और एक बना देता हूं मैं यहाँ पर अंडाशय। ये संरचना इनमें होती है। मैं थोड़ा बड़ा करके आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको आराम से, आसानी से समझ में आए। तो ये है अपने पास परागकोश, जिसमें परागकण भरे हुए होते हैं, ठीक है, और ये है अपने पास वर्तिकाग्र। इस तरफ भी मैं बना देता हूं अपना जो दूसरा पुष्प है, इसमें भी एक वर्तिकाग्र बना देता हूं आपको समझाने के लिए। अब देखो, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं स्वपरागण की। स्वपरागण में क्या होता है प्यारे बच्चों, कि किसी पुष्प के परागकण, यहां से परागकण निकलेंगे, उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर, थोड़ा ध्यान दें मेरी बातों पर, किसी परागकोश के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर, या फिर ये जो परागकण है, यहां से निकाल लेता हूं, उसी पादप के किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं, तो इसको हम कहेंगे स्वपरागण। मैं आपको वापस बता रहा हूं, इसको एक बार ध्यान से सुने, कि किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर, यही पुष्प है, यहाँ पर एक ही पुष्प है, तो किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर, या फिर उसी पादप के किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर यदि स्थानांतरित होते हैं। यहाँ पर पादप चेंज नहीं हुआ, पुष्प चेंज हुए हैं, लेकिन पादप चेंज नहीं हुआ, ध्यान रखना। यहाँ से परागकोश से परागकण निकले, या तो उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाएंगे, या फिर उसी पादप के किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं, तो इससे क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, स्वपरागण कहेंगे। याद हो गई होगी आपको ये परिभाषा। अब हम आगे चलते हैं। दूसरा है अपने पास परपरागण। एक डायग्राम और बनाते हैं। परपरागण में क्या होगा, पादप चेंज हो जाएगा। ये एक दूसरा पादप है, कोई मान लेते हैं ये एक दूसरा पादप है, ये दूसरा पादप है, ठीक है, और इसमें मैं बना देता हूं यहाँ पर ये पुष्प, और इस पुष्प में मैं बना देता हूं जाया। पुमंग में यहाँ पर नहीं बना रहा हूं, क्योंकि पुमंग की जरूरत नहीं है बनाने की, मैं केवल वही संरचना बना रहा हूं जो अपने यहाँ पर काम आ रही है, ठीक है। तो बात करते हैं अपन परपरागण की। देखो, किसी पुष्प के परागण यहां से निकल करके किसी दूसरे पादप के पुष्प की वर्तिकाग्र स्थानांतरित होते हैं। ध्यान रखना,
यहाँ पर परागण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पर परागण कहलाएगा। किसी पुष्प के परागकण यहाँ से निकलकर किसी दूसरे पादप के पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो इसे क्या कहेंगे? पर परागण कहेंगे। आपको दोनों परिभाषाएं मेरे हिसाब से कंप्लीट याद हो गई होगी। बहुत इजी तरीके से मैंने आपको बताया है इनको। तो इसको मैं लिख देता हूं पर परागण, इसको लिख देता हूं पर परागण, और ये हो जाएगा आपके, मैं यहाँ पे लिख देता हूं स्व परागण, परागण। ठीक है, ये हो जाएगा स्व परागण। अब हम बात करते हैं जो स्व परागण है ये पुनः दो प्रकार का होता है, ध्यान रखना। स्व परागण पुनः दो प्रकार का होता है। कौन सा? नंबर 1 स्वक युग्मन, स्वक युग्मन, और दूसरा इसको इंग्लिश में कहेंगे स्वक युग्मन को ऑटोगेमी, इंग्लिश में कहेंगे ऑटोगेमी। और नंबर 2 पे है आपके सजात पुष्पी परागण, या इंग्लिश में कहेंगे इसको डिप्टोनोगेमी, डिप्टोनोगेमी। ये दो प्रकार के हो गए, है ना। तो ध्यान दे, ये एक पहला प्रकार हो गया यहाँ पर, ये दूसरा प्रकार हो गया यहाँ पर परागण। अब बात करते हैं स्व परागण पुनः दो प्रकार का होता है, स्वक युग्मन और सजात पुष्पी परागण। ठीक है, स्वक युग्मन में क्या होता है? देखो नाम से मालूम पड़ता है, ऑटोगेमी, स्वक युग्मन यानी कि स्वयं उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर। यहाँ पर देखो मैंने बताया ये कि पराग कोश से परागकण निकल करके यदि उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इसको क्या कहेंगे? स्वक युग्मन कहेंगे। दो प्रकार का हो रहा है यहाँ पर, देखो पराग कोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पहुंचे तो उसको क्या कहेंगे? स्वक युग्मन कहते हैं। तो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर, ये जो है आपके पहला प्रकार हो जाएगा। इसको तीर से यहाँ लिख देता हूँ, ये आपके हो जाएगा स्वक युग्मन। ठीक है, लाइन को आप ध्यान में रखें कि ये जो है स्वक युग्मन है। इसके बाद में हम बात करते हैं सजात पुष्पी परागण। इसमें क्या होगा? देखो कोई पादप है, उसके पुष्प के परागकण निकलकर उसी पादप के किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इसको क्या कहेंगे? सजात पुष्पी परागण कहेंगे। ठीक है, पराग कोश, किसी पादप के पुष्प से पराग कोश से परागकण निकल करके उसी पादप के किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पहुंचते हैं तो इसको हम क्या कहेंगे? ये सेकंड प्रकार हो जाएगा आपके। मैं इसको यहाँ पर सीधा ले आता हूँ, ये हो जाएगा आपके सजात पुष्पी। ठीक है, मैंने इसको एक डायग्राम के द्वारा भी आपको समझाया है। इस डायग्राम को आप देख सकते हैं, जो आपके बुक में भी मिल जाएगा। दोनों बता रखे इसमें स्व परागण और पर परागण। फिर स्व परागण दो प्रकार का, स्वक युग्मन और ऑटोगेमी। आपको कंप्लीट यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ध्यान दें, कभी कभी पूछ लिया जाता है परागण क्या है और ये कितने प्रकार का होता है, समझें। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट हम बात करते हैं परागण के लिए युक्तियां या फिर अनुकूलन के बारे में। जो परागण है स्व परागण, इस स्व परागण के लिए अनुकूलन कौन सा होना चाहिए? इसके लिए एडेप्टेशन जो है वो कौन सा होना चाहिए कि परागण स्व परागण हो सके। उसमें परागण दो प्रकार के होते हैं, स्व परागण और पर परागण। तो इन दोनों के लिए अलग अलग कंडीशन होगी कि स्व परागण कब होगा और पर परागण कब होगा। हम पहले बात कर लेते हैं स्व परागण के लिए युक्तियां और अनुकूलन के बारे में। सबसे पहले जो अनुकूलन है इनमें वो होता है उभयलिंगता, बाइसेक्सुअलिटी, यानी कि जो पुष्प है उस पुष्प में जो है जायांग और पुमंग दोनों उपस्थित होना चाहिए, यानी कि पुष्प द्विलिंगी होना चाहिए। द्विलिंगी का मतलब इसमें क्या क्या होगा? इसमें नर जननांग जो है पुमंग, पुमंग भी होता है और मादा जननांग जायांग भी होता है, दोनों उपस्थित होते हैं। तो इसको हम कहेंगे कि पुष्प द्विलिंगी है, अर्थात इसको हम कहते हैं उभयलिंगता। ऐसा पुष्प जिसमें दोनों उपस्थित हो, नर जननांग और मादा जननांग। किसमें होता है ऐसा? उदाहरण ले लेते हैं अपन एक, मटर में जो है मटर के पुष्प वो द्विलिंगी होते हैं, उनमें पुमंग और जायांग दोनों उपस्थित होते हैं। सेकंड हम बात करते हैं दूसरा जो अनुकूलन है वो है यहाँ पर समकाल पक्वता, यानी कि
होमोगेमी अर्थात यहाँ पर हम बात कर रहे हैं समकाल पक्वता, जैसे कि नाम से मालूम पड़ रहा है, इसमें भी नाम से मालूम पड़ता है उभयलिंगता यानी कि दोनों लिंग उपस्थित है, और यहाँ पर भी नाम से मालूम पड़ रहा है समकाल पक्वता यानी कि दोनों एक साथ परिपक्व हो। दोनों कौन, दोनों की बात करेंगे पुंमंग और जायांग, दोनों एक साथ परिपक्व हो तो इसको हम कहेंगे समकाल पक्वता। यानी कि नर जननांग पुंमंग और मादा जननांग जायांग, ये दोनों एक साथ परिपक्व होंगे तो इस कंडीशन को हम कहेंगे समकाल पक्वता। यदि ऐसा नहीं होता है कि पहले ये परिपक्व हो जाता है, ये परिपक्व भी नहीं हुआ, तो यहाँ से पुंकेसर के जो परागकोश है उसे परागकण निकल करके जाएंगे कहाँ, क्योंकि यहाँ पर तो विकसित ही नहीं हुआ, अभी तक परिपक्व नहीं हुआ, तो दोनों एक साथ परिपक्व होने जरूरी है। या फिर जायांग पहले परिपक्व हो गया, नर जननांग यहाँ पर परिपक्व नहीं हुआ तो परागकण नहीं बने, इसलिए दोनों एक साथ परिपक्व होंगे तो इसमें क्या होगा समकाल पक्वता होता है। सॉरी, थोड़ी तबीयत खराब है आज बारिश की वजह से। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अनुन्मील्यता की। अनुन्मील्यता हम बात करें तो थोड़ा देखो, इसमें नाम से कुछ मालूम नहीं पड़ रहा आप लोगों को, है ना, थोड़ा अटपटा शब्द है, इसको थोड़ा ध्यान से समझे, मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ इसको, कि कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जो हमेशा हमेशा के लिए बंद रहते हैं, वो खुलेंगे नहीं। और कब तक नहीं खुलेंगे जब तक नहीं खुलेंगे तब तक उनमें की निषेचन संपन्न हो जाए, यानी कि यहाँ से जो जैसे ये पुष्प पूरा का पूरा पुष्प बंद है, खुला नहीं है, चारों तरफ से इसको घेर रखा है बाह्य दलपुंज और दलपुंज ने, तो अंदर क्या होगा, यह परागकोश परिपक्व हो गया और इधर जायांग बन गया, द्विलिंगी है तो ठीक है तो क्या होगा, यहाँ से जो परागकण है वो निकल करके यहाँ चले जाएंगे और इसमें क्या हो जाएगा, स्वपरागण हो जाएगा। यानी कि कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जो हमेशा बंद रहते हैं, ऐसे पुष्पों को हम कहते हैं अनुन्मील्य पुष्प। ऐसे पुष्पों को क्या कहेंगे, अनुन्मील्य पुष्प। और इन पुष्प में ये जो क्रिया हो रही है इसको हम कहते हैं अनुन्मील्यता, इसको हम क्या कहेंगे, अनुन्मील्यता कहते हैं। इनमें क्या होता है, सदैव स्वपरागण होता है। ऐसे जो पादप होते हैं इनमें सदैव स्वपरागण होता है, यानी कि परपरागण में होना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ से परागकण जो है बाहर जाएगा ही नहीं, बाहर नहीं जाएगा, दूसरे पुष्प तक पहुंचेगा ही नहीं, तो इनमें परपरागण जो है संभव है ही नहीं, हमेशा स्वपरागण होता है, ध्यान रखना है। ऐसे पुष्पों में कौन से पादप है, उदाहरण देख लेते हैं, वायोला और कनकोवा, ये दो पादप हैं जिनमें अनुन्मील्यता पाई जाती है। नेक्स्ट प्यारे विद्यार्थियों, तबीयत खराब है थोड़ी सी, इतनी ही क्लास ले पाऊंगा मैं आपकी। नेक्स्ट अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे परपरागण, उसके प्रकार और परपरागण की जो विधियां हैं उनके बारे में। तो आप लगे रहिए, पढ़ते रहिए मेरे साथ साथ, कंटिन्यू अपनी स्टडी को बनाए रखें, ध्यान रखें बीच में गैप नहीं बनाए, है ना। वो एक आपने दोहा सुना होगा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, है ना। तो ध्यान दें, आज का जो काम दे रहा हूँ वो आज ही कर लें, आप छोड़ते जाएंगे, कल कर लेंगे, परसों तो आप पे भार बन जाएगा। कंटिन्यू पढ़ते रहें मेरे साथ साथ, तो बेटर रहेगा आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए। धन्यवाद मेरे प्यारे।